अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई होप ऑल यू आर गुड एंड एक्सीलेंट। फ्रेंड्स, जो मैं आज आपके साथ जीके का 3000 टॉप एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है उसमें फिफ्थ पार्ट जो है वो आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इस फिफ्थ पार्ट के अंदर हम बहुत ही फेमस एमसीक्यूज जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पीपीएससी के अंदर, एफपीएससी के अंदर, एनटीएस के अंदर, ओटीएस के अंदर, तो ये मैं आपके सामने रखूंगा। और ताकि आप जो आने वाली जॉब्स हैं, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, फूड इंस्पेक्टर, इसके अलावा जितने भी आपकी पोटेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के जो जनरल नॉलेज है उसके एग्जाम को अगर आपने मोर देन 70 मार्क्स लेने हैं तो ये आप सीरीज को फॉलो करें। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो फिफ्थ पार्ट है, जो फिफ्थ पोर्शन है, जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट 400 to 500 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि जो मैक्सिमम मार्क्स जो है एक्वायर किए जा सकें। अच्छा, इसके अंदर जो पहले एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा जो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बनता होता है कि जी जो यूरोपीय यूनियन है, जो ट्रीटी ऑफ यूरोपीय यूनियन है, 1992 में एक ट्रीटी हुई थी, उसको दूसरा नाम क्या है? एक तो ट्रीटी ऑफ यूरोपीय यूनियन कहते हैं और दूसरा उसे कहते हैं मैस्ट्रिच ट्रीटी। स्पेलिंग ये है MASSTRICHT, मास्ट्रिच ट्रीटी भी उसे कहते हैं। ट्रीटी ऑफ यूरोपीय यूनियन को 1992 में ये साइन हुई थी। इसके अलावा किंग अब्दुल अजीज जो थे, किंग अब्दुल अजीज इब्ने सऊद जो हैं, ये किंगडम ऑफ हिजाज, सऊदी अरेबिया का पुराना नाम जो है ना हिजाज एंड नजद, इसका किंग थे। और इन्होंने ये 1932 के अंदर किंग थे। और इसके अलावा जो अफ्रीकन यूनियन है, इसके हवाले से बड़ा एमसीक्यूज होता है कि अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर किधर है, तो ये एथोपिया के अंदर, एथोपिया का एक कैपिटल है एडिस एबा, तो वहाँ पे जो है ना इसका कैपिटल है ये अफ्रीकन यूनियन का। इसके अलावा जो फेमस एमसीक्यूज बनता है कि एक इंडियन जो है ना नोबेल प्राइज विनर है, जिसको इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है ना ये प्राइज, नोबेल प्राइज मिला, और उसका नाम जो है वो अमृता सेन है। अमृता सेन जो है ये वेस्ट बंगाल से इसका ताल्लुक था और इसको इकोनॉमिक्स के ऊपर नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा, एशिया का जो सबसे पहला बंदा था जिसको नोबेल प्राइज मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर था। ठीक है, और इस तरह हम नोबेल प्राइज़ के अंदर देखेंगे मुस्लिम कौन था जिसको फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला, और जो है अभी तक इस सब डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को भी देखेंगे। पीस नोबेल प्राइज़ और नोबेल पीस प्राइज़ के अंदर डिफरेंस भी देखेंगे, किस कंट्री कौन सी कंट्री ये प्राइज़ देती है और कौन सी पीस प्राइज़ देती है, ये भी देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक फोरम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हर साल स्विट्ज़रलैंड डेवस के अंदर ग्रुप जितने भी लीडर्स होते हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के, वो जाते हैं और इकोनॉमी के इश्यूज जितने भी होते हैं वो सारे डिस्कस करते हैं, उनके स्ट्रक्चरल जो मैकेनिज़म्स होते हैं वो बनाते हैं ताकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जाए, ताकि एड ली जाए, ताकि फंडिंग करवाई जाए, ताकि स्टेबिलिटी लाई जाए। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, इसको फर्स्ट टाइम जो है ना किसने कह लो कि फाउंड किसने किया था, उसका नाम था क्लॉस शेवब, SCHWAB। तो ये क्लॉस शेवब ने ये फाउंड किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये किधर है? ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, डेविस के अंदर। अच्छा, एक और बड़ा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट बनता है, वो ये है कि शर्मीन ओबैद जो थी, शर्मीन ओबैद चिनॉय, इसका पूरा नाम है शर्मीन ओबैद चिनॉय, ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री थी कि जितनी भी औरतें जिनके जो फेस जो हैं, जिनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता था, और ये हमारे वो स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग के लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो बेसिकली मिसोजिनिस्ट होते हैं, वो लोगों के ऊपर इन्होंने एक बहुत डॉक्यूमेंट्री बनाई और इनको इसके ऊपर जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया। और ये जो थी इसकी डॉक्यूमेंट्री का नाम था। अच्छा, इसके अंदर हमें एक बड़ा फेमस एमसीक्यूज बनता है, पाकिस्तान के ओरिएंटेड है ये, कि लाल सोनहारा पार्क जो है, जो ये कहाँ पे वाक़ है, ये भावलपुर के अंदर है। और ये बेसिकली जो है नवाज शरीफ ने बनवाया था, और इसके अंदर आपको डिफरेंट डियर्स, बड़े जो कह लो कि नायाब किस्म के नस्लों के डियर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, एलिफेंट्स भी हैं और बाकी दूसरे भी हैं। तो भावलपुर के अंदर है लाल सोनहारा पार्क। अच्छा, इसके अलावा नेशनल पार्क। अच्छा, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को किसके साथ, तो ये मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो मेजर वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करवाती है और लैंड बॉडीज़ को डिवाइड करती है।
अच्छा, इसके अलावा एक बड़े फिलोसफर इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने एक बात कही थी कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन इज़ अ पोलिटिकल एनिमल, मैन इज़ बाई नेचर अ पोलिटिकल एनिमल। ये किसने कहा था? ये अरिस्टोटल ने कहा था, अरस्तू ने कहा था। अरिस्टोटल के बारे में क्या मशहूर है? अरिस्टोटल के बारे में ये मशहूर है कि अरिस्टोटल एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट था, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखने वाला था। उसने जो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी दी थी वो अभी तक जो है कंट्रीज़ के अंदर जितने डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ और आपके साथ डिस्कस करूं कि इसके हवाले से ही ना, जैसे अरिस्टोटल है और डिफरेंट जो हिस्टोरियंस हैं, मैं वो भी आपके साथ एक ही तरतीब में आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि अक्सर पूछ लेते। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गया ना कि मैन इज़ बाई नेचर जो है पॉलिटिकल एनिमल, ये अरिस्टोटल ने कहा था। अच्छा, इसके साथ ही ना जो इसके टीचर थे प्लेटो, उसके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज अ आइडियलिस्टिक, आइडियलिज्म की जो फादर थे उन्हें प्लेटो कहते हैं। कैलकुलस के जो फादर है ना, मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलस, ऐसाक न्यूटन जो है वो है। पोइट्री के फादर कौन है? पोइट्री के फादर हैं जी चेसवस। और इसके अलावा बायोलॉजी के फादर कौन है? ये भी अरिस्टोटल है। इसके अलावा जो फादर ऑफ हिस्ट्री है, हेरोडोटस जो है ना, हेरोडोटस जो है ना, ये फादर ऑफ हिस्ट्री है। इसके अलावा जो फादर ऑफ डेमोग्राफी कहते हैं ना जिसको, उसे वो उसका नाम है इब्ने खल्दून। इब्ने खल्दून मुस्लिम फ़िलासफ़र थे और इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इनकी फ़िलासफ़ी थी असाबिया के अंदर के, और ये कहते थे कि आफ्टर 40 ईयर्स जो होता है ना, ये एक चेंज आता है, ये एक राइज होता है, फिर उसके बाद डाउनफॉल होता है। तो ये असाबिया का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। और इब्ने खल्दून एक मुस्लिम फ़िलासफ़र थे, इन्होंने डेमोग्राफी के ऊपर जो है के ऊपर अबूरत इनको हासिल थी और हिज कॉल्ड एज फादर ऑफ डेमोग्राफी। अच्छा, फादर ऑफ जियोग्राफी जो है ये कौन है? ये है अरिस्टाथेनिस जो है ना, ये फादर ऑफ जो है जियोग्राफी है। इसके अलावा फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कौन है? गलीलो गैलीली जो है ना, ये फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी है। इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो एडम स्मिथ हैं। ये तो हो गए इम्पॉर्टेंट जो हमारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने अपनी फील्ड्स के अंदर एक एग्जाम्पल सेट की हुई है। और इसके अलावा जो मैं बात करूँगा कि फेसबुक जो है, ये जो मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्क साइट है, ये जब कब बनी थी? 2004 में। और इसके फेसबुक के जो ऑनर हैं या फाउंडर हैं वो है मार्क ज़करबर्ग। अच्छा, इसके अलावा जो मैं एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर एटॉमिक जो है वो कब जो है लॉन्च किया था और अटैक कब किए थे? ये उन्होंने किए थे 28 मई 1998 अल्लाह अकबर के स्लोगन के साथ। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ये बेसिकली बलूचिस्तान के अंदर अटैक्स हुए थे, उन्होंने किए थे। और इसके हवाले से एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनता है कि लॉन्गेस्ट माउंटेन जो है, हाँ जाना है भाई। अच्छा फ्रेंड्स, पहले हमने बहुत सारे जो है ना ओल्ड नेम्स डिफरेंट कंट्रीज़ के ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो एक कंट्री है जिम्बाब्वे, अफ्रीका के अंदर, उसका एक पुराना नाम होता था, उसे कहते थे साउदर्न रोडेशिया। और इसके अलावा एक इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े, महबूबुल हक, उन्होंने ये जो HDI है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस किसी भी कंट्री के अंदर जो वेलबींग होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो एक दी जाती है और ये महबूबुल हक ने दिया था। इसके अलावा एक बड़े फेमस MCQs बनते हैं। ये वैसे ना ट्रिक है कि अक्सर आप लोग जिस भी स्टूडेंट ने जनरल नॉलेज सीखनी है तो वो ये 3 एडजेक्टिव्स को, 4 को मेरा ख्याल माइंड में रख ले तो इजीली वो चीज़ों को क्रैक कर सकता है। और वो ये है कि सबसे पहले उसे पता हो कि टॉपेस्ट क्या है, या फिर आप कह लो कि लार्जेस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट कौन सा है, कैनाल कौन सी है, इसके अलावा लेक्स कौन सी हैं। इसी तरह वो तरतीब में ओल्डेस्ट की एडजेक्टिव की फॉर्म में सारी चीज़ों को देखे और स्मॉलेस्ट की एडजेक्टिव फॉर्म में सबको देखे। अब जैसे कि मैं अगर डिस्कस करूं कि लॉन्गेस्ट जो है वो कौन कौन सी एडजेक्टिव में चीज़ें आती हैं, मैं एक पूरी तफसील से आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो लॉन्गेस्ट जो है माउंटेन रेंज कौन सी है, वो है सबसे एंडीज। द एंडीज जो है ये माउंटेन जो है, ये रेंज, माउंटेन रेंज ये सबसे लॉन्गेस्ट है। इसके अलावा लॉन्गेस्ट कनाल कौन सी है, वो चाइना की द ग्रैंड कनाल ऑफ चाइना, ठीक है। इसके अलावा रेलवे लाइन लॉन्गेस्ट अरेबिया की है, द रेलवे द ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये लॉन्गेस्ट रेलवे जो है लाइन। इसके अलावा रेलवे ट्यूनल कौन सा है लॉन्गेस्ट, ये है जापान का सिक्यान, SEIKN, सिक्यान जापान का रेलवे ट्यूनल है।
लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? ये नाइल है। इजिप्ट का जो रिवर नाइल है ये सबसे लॉन्गेस्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लॉन्गेस्ट डे की, सब साल में सबसे लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है? वो समर का डे है, और समर में 21 जून जो है इट्स द लॉन्गेस्ट डे। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है एशिया के अंदर, तो ये चाइना का यंगटाजे रिवर है, बहुत लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया का, चाइना के अंदर। इसके अलावा कोस्टल लाइन जो सतह समुंदर जो है, समुद्री किनारा जो है लॉन्गेस्ट कहाँ पे है? कनाडा का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कनाडा की है। इसके अलावा केव ऑफ वर्ल्ड जो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट केव कौन सी है? वो है मैम्थो केव। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रेट कौन सी लॉन्गेस्ट है? स्ट्रेट ऑफ मलाका, ये एशिया के अंदर है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर, इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान में। और ये तजारत के हवाले से बहुत बड़ा चौक पॉइंट है। इसके अलावा स्ट्रीट जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है? तो ये कनाडा की है, उसका नाम है योंगे स्ट्रीट। तो ये कुछ लॉन्गेस्ट हमारे जीके के अंदर एमसीक्यूज बन जाते होते हैं इसको लेके, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा एक एमसीक्यूज बनता होता है कि हाँ, कुर्द के हवाले से, कि कुर्द एक बेसिकली एथनिक ग्रुप है जो कि जो हमारा ख़ास तौर पे एशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के, जैसे टर्की है इसके अंदर, और ये इधर सबसे मेजर जो ग्रुप है वो है कुर्द। अच्छा, इसके अलावा एक अगर ज्योग्राफी के हवाले से एक एमसीक्यूज बड़ा पूछा जाता है, इमेजिनरी लाइन होती है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और जो पास करती है ग्रीनविच से, इसको कहते हैं मेरिडियन। मेरिडियन जो है ये बेसिकली ग्रीनविच टाइम, जो आपका टाइम बना होता है, ग्रीनविच लाइन बनी होती है, उसके अंदर से पास करती है। अच्छा, एक फेमस बुक है ईस्ट ऑफ ईडन, ये किसका काम है? ये किसने बुक लिखी थी? तो ये जॉन स्टेनबेक ने लिखी थी। बड़ा फेमस एमसीक्यूज है कि जॉन स्टेनबेक ने ईस्ट ऑफ एडन बुक लिखी है। अच्छा, एक ना थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो किसने दी थी? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी चार्ल्स डार्विन ने। अच्छा जी, इसके अलावा ना मैं आपसे कोई फेमस एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा कि जिसमें रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के हवाले से आता है, जिसमें हमने हिस्ट्री में पढ़े कि डिफरेंट रेवोल्यूशन आए डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जो जिन्होंने उनकी डेस्टिनी चेंज कर दी। उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये 1789 में आया, और ये उस वक्त के फ्रांस के जो एक अजीम लीडर थे नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने ये रेवोल्यूशन लेकर आए थे। और उसमें उनका जो मेन मैनिफेस्टो था वो लिबर्टी, इक्वलिटी, और ये उनका बेसिकली, और फ्रेटर्निटी, ये उनका स्लोगन था, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। 1789 में उनका नेपोलियन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन लेकर आया था। इसके अलावा ईरानियन रेवोल्यूशन आया था 1979 में, वो 1789 में आया था, ये 1979 में आया था। और ये उस वक्त के इनके जो लीडर थे रोहेल खुमैनी, वो लेकर आए थे। और इसके अलावा चाइना में एक रेवोल्यूशन आया था, वो 1911 में आया था, और वो माओ, ये तो हो गया। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, ब्लोशविक रेवोल्यूशन उसे कहते हैं, ये 1917 में आया था, ये भी रशिया के अंदर ही आया था। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बुनियाद इसके साथ डली थी। इसके अलावा जो है ना, लेनिन ने ये जो रशियन रेवोल्यूशन लेकर आया था ना, लेनिन लेकर आया था। ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन के अंदर आया था 2004 के अंदर। और अमेरिका के अंदर जो रेवोल्यूशन आया था वो उनका फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन, वो लेकर आए थे 1775 के अंदर। इसके अलावा सुई जेनरिस का एक एमसीक्यूज बनता है कि इस लैटिन टर्म होती है सुई जेनरिस, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो यूनिक। अच्छा, एक फेमस एमसीक्यूज बनता है कि जो आपके बेस्टले डे होता है ना, ये बेसिकली जितने भी बेस्टले फोर्ट, अच्छा इस तरह और एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। रैंड जो है ना, ये किसकी करेंसी है? ये साउथ अफ्रीका की करेंसी है। इसके अलावा यूनिसेफ जो है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चिल्ड्रन की डेवलपमेंट के लिए होती है, और ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है बेसिकली ना, यूनाइटेड नेशन के जो सब ऑर्गन्स हैं उसमें ये आती है। इसके अलावा एक बड़ा ही फेमस बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बहुत पूछते हैं एग्जामिनर के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है, तो ये कार्ल मार्क्स ने बुक लिखी है। कार्ल मार्क्स जर्मन था, और कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म का फादर भी इसे कहते हैं, और इसके बारे में जो ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी है। इसके अलावा ये बिल्कुल इनकी जो मेन इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी थी ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थी।
अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इनका सिविलाइजेशन INCA इनसा सिविलाइजेशन जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुई, और ये साउथ अमेरिका से स्टार्ट हुई। ठीक है जी, और ये साउथ अमेरिका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है बाय एरिया, और यहाँ से ये स्टार्ट हुई, ब्राज़ीलिया, वेनेजुएला, और ये कंट्रीज़ जो है ना ये इधर से ही हैं। अच्छा, इसके अलावा लार्जेस्ट सिटी कौन सा है बाई पॉपुलेशन इन द ग्रेट लेक्स रीजन, ये चिकागो में है। ठीक है, चिकागो जो है लार्जेस्ट सिटी है बाय पॉपुलेशन, और ये अमेरिका की एक स्टेट है चिकागो। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है स्टॉक इंडेक्स जो होती है, स्टॉक इंडेक्स ये टोक्यो के अंदर है और इसको कहते हैं, इट इज़ नॉन एज निकी, NIKKEI, निकी से कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना एक फेमस एमसीक्यूज बनता होता है कि 1642 के अंदर जो हमारे एक मुग़ल ख़ानदान के एक अजीम सपूत थे जिन्होंने बेसिकली वो क्या बनाया था 1642 के अंदर, इन्होंने शालामार गार्डन बनाया था, और ये शाहजहां थे, और शाहजहां ने लाहौर में ही ये पैदा हुआ, और इसने ये बेशुमार जो मोनूमेंट्स थी वो लाहौर में बनाई। अच्छा, अगर इसमें मैं एक बड़ा ज्योग्राफी के रिलेटेड एक एमसीक्यूज बनता है तो लोएस्ट पॉइंट अर्थ पे कौन सा है, डेड सी। अच्छा, इसके अलावा ना मैं कुछ डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे सी के साथ उनका प्रोनाउंस होते हैं या उनको कहते हैं, लेकिन होती वो लेक्स हैं, जैसे डेड सी है, जैसे कैस्पियन सी है, और जैसे एक एरल सी है, ये सारे लेक्स हैं, ये सीज नहीं है, ये आपने याद रखनी है। इसके अलावा अलेक्जेंड्रिया जो है ना ये एक सी पोर्ट का नाम है, और ये सी पोर्ट इजिप्ट के अंदर है। अच्छा, इसके अलावा कितनी दफ़ा पाकिस्तान जो है इलेक्ट हुआ है नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, 7 टाइम्स। अच्छा, इसके अलावा टी प्लांट फर्स्ट टाइम कहाँ पे ग्रो हुआ था, ये चाइना में ग्रो हुआ था। और इसके अलावा एक एमसीक्यूज बड़ा बनता होता है कि US के इन्वेंटर थे मार्टिन कूपर, जिसने मोबाइल फ़ोन इन्वेंट किया, मार्टिन कूपर ने। बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन थी, और आज की दुनिया में तो मोबाइल फ़ोन के बगैर कोई रह ही नहीं सकता। ये 1973 में मोबाइल फ़ोन आया था। अच्छा, इसके अलावा एक मैं एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो ऑफिस ऑफ ओम्बड्समैन था ये कब आया था और ये कहाँ पे क्रिएट हुआ। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि पहले हमने लॉन्गेस्ट जितने भी थे वो चीज़ें देखी थी, अब मैं ओल्डेस्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे ओल्डेस्ट में ओल्डेस्ट फ्लैग दुनिया का किस मुल्क का है, और वो डेनमार्क का है। ओल्डेस्ट नेशनल एंथम किस मुल्क का है, जापान का है। ओल्डेस्ट मोनार्की भी जापान के अंदर है। मोनार्की इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे आपका जो किंग होता है वो लीड कर रहा होता है आपके मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अलावा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी किधर है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है बोलोगना यूनिवर्सिटी। ओल्डेस्ट रिलीजन कौन सा है, हिंदुइज़्म। और न्यूज़ एजेंसी कौन सी है, एसोसिएशन ऑफ फ्रांस प्रेस, फ्रांस की जो है। और ओल्डेस्ट सिटी कौन सा है, डेमास्कस। साइंस कौन सी है ओल्डेस्ट, ये एस्ट्रोनॉमी साइंस ओल्डेस्ट है। और ओल्डेस्ट नेशनल एंथम किस मुल्क का है, जापान का, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज किस मुल्क की है, वो चाइनीज़ है। ओके, और लार्जेस्ट एनिमल जो है, लार्जेस्ट मैमल जो है वो कौन सा है, वो है आपका ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है वो लार्जेस्ट मैमल है। अच्छा, इसके अलावा ड्रैगन एयर जो है ये बेसिकली एक एयरलाइन का नाम है, ड्रैगन एयरलाइन, ड्रैगन एयर। ये किस मुल्क की है, हांगकांग की है। और एक अब मैं कुछ आपके साथ ना नेविगेटर्स और ट्रैवलर्स का जिक्र करूंगा, जिसमें एक जो इब्ने बतूता, एशिया का आपको सब बहुत अंदाज़ा होगा, इब्ने बतूता ने पूरी दुनिया का जो है ना ऑलमोस्ट 5 कॉन्टिनेंट्स को विज़िट किया। वो कब है मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये ग्रेट ट्रैवलर थे और ये मोरक्को से इनका ताल्लुक़ था। अच्छा, इसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये यूनाइटेड स्टेट ने प्रेजेंट की थी, और किसके, बाय द पीपल ऑफ फ्रांस। फ्रांस के लोगों ने यूनाइटेड स्टेट को प्रेजेंट की थी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अच्छा, इसके अलावा मैंने वो आपको बताया था कि शालामार गार्डन जो है ये किनकी क्रिएशन थी, ये शाहजहां ने बनवाया था, और 1592 के अंदर शाहजहां पैदा हुए थे लाहौर में। अच्छा, अमेज़न जो है लार्जेस्ट रिवर है वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया में, अमेज़न रिवर। इसके अलावा एक पेंटर हैं जिनका नाम है पेब्लो पिकासो। ये बड़े फेमस पेंटर हैं,
और इसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि स्कॉटलैंड यार्ड का जो हेड क्वार्टर है वो किस सिटी में है, लंदन में। स्कॉटलैंड यार्ड जो एक पुलिस है इसका हेड क्वार्टर लंदन में है। और राइट टू वोट इन इलेक्शंस, ये एक जो टर्म है ये टर्म है फ्रेंचाइज, ठीक है। और इसके अलावा मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उनके हेड क्वार्टर किधर हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच, ये न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन, कोई किसी को भी इसका जो है ना वो भूल नहीं सकते, जैसे कि यूनाइटेड नेशन 1945 24। अच्छा फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइजेशंस को बेसिकली अक्सर पूछ लेते हैं इनके थीम क्या हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के। जैसे यूनाइटेड नेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका थीम होता है इट्स योर वर्ल्ड। और यूरोपीय यूनियन जो है इसका होता है कि यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। यूरोपीय यूनियन जो है ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका थीम होता है कि यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। और अफ्रीकन यूनियन जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो होता है बेसिकली थीम वो ये है आ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग अफ्रीका। इसके अलावा WHO जो है बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, और ये इधर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका जो थीम है हेल्थ फॉर ऑल। फीफा जो है जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, इसका मकसद, इसका थीम होता है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। और वर्ल्ड बैंक का जो थीम है वो है कि वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। नेटो जो है इसका थीम होता है अ माइंड अनफेटर्ड इन डेलिब्रेशन। और आसियान कंट्रीज जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका थीम होता है ओवर विजन आवर आइडेंटिटी आवर कम्युनिटी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि पाकिस्तान जब बना था उस टाइम यूएस का प्रेसिडेंट कौन था, उसका नाम था हेनरी ट्रूमैन। हेनरी ट्रूमैन है वो यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो उस वक्त थे जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ 1947 14 अगस्त। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि विकीपीडिया क्या है, विकीपीडिया एक इंसाइक्लोपीडिया है जो बेसिकली आपको रिसर्च के ऊपर हेल्प करता है। और ये जो है ये किसने बनाया था विकीपीडिया, इसके फाउंडर हैं जिमी वेल्स। जिमी वेल्स जो है वो फाउंडर हैं विकीपीडिया के। और इसके अलावा येलो सी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये चाइना और साउथ कोरिया में लोकेटेड है। इसके अलावा एक बड़ा फेमस MCQs बनता होता है मैग्ना कार्टा क्या है। ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसका मकसद था कि किंग्स की पावर को ख़त्म किया जाए। किंग्स की पावर को कर्व करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाई गई थी जिसे कहते हैं, एक टर्म होती है रिनेसेंस। रिनेसेंस का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड ऑफ रिवाइवल और रिबर्थ ऑफ लर्निंग। हर मुल्क के अंदर रिनेसेंस का दौर आता है, एक पूरी सेंचुरी होती है जब आप जो है एक न्यू पैटर्न के अंदर आते हो। अच्छा, इसके अलावा कार्ल मार्क्स जो है ना वो किस मुल्क से बिलोंग करते हैं, वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इनकी एक हमने बुक भी पढ़ी है जिसका नाम है मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और क्रूसेड जो हैं वो क्रूसेड्स क्या थे, ये एक बेसिकली क्रूसेड्स वॉर हुई थी, हॉली वॉर्स, रिलीजियस वॉर्स थी बिटवीन क्रिश्चियंस और दूसरे रिलीजन के ज्यूज के साथ भी उनकी वॉर हुई थी, मुस्लिम्स के साथ भी उनकी वॉर हुई थी, यूरोपियन क्रिश्चियंस की। अच्छा, इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो मैक्सिमम जो सफ़र किया था मुल्क कौन सा था, वो जर्मनी का था। अच्छा, इसके अलावा ना एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी 1919 के अंदर, 28 जून के अंदर। तो ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 जब ख़त्म हुई तो मुल्कों ने आपस में मुआहदा किया पीसफुल रहने का, तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इसमें यूज़ होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर एक MCQs बनता होता है कि ये जैसे नेविगेटर्स के ऊपर ही, जैसे हमने इब्न बतूता का जिक्र किया, तो इसी तरह ही कैप्टन कुक हैं, उन्होंने 5 कॉन्टिनेंट्स को उन्होंने ट्रैवल किया हुआ है कैप्टन कुक ने। और इटली के एक बहुत बड़े कह लो हिस्टोरियन है, एक बहुत बड़े नेविगेटर है, उन्होंने, उसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। इसने अमेरिका को डिस्कवर किया था 1492 के अंदर। क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, उसने 1492 के अंदर अमेरिका को डिस्कवर किया था। और इसके अलावा मार्को पोलो जो है ये बेसिकली स्पेन से थे, और इन्होंने भी ना काफ़ी जो है ना डिस्कवरीज की। और इसके अलावा इब्न बतूता जो है ये इंडिया में आए थे सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दौर में। ये कब का दौर था, 1334 का दौर था, और ये मोरक्को से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इसके अलावा वास्को डी गामा को कौन भूल सकता है, जो एशिया में आए, सब कॉन्टिनेंट में आए थे,
और ये बेसिकली यूरोपियन पहले यूरोपियन थे जो इंडिया में आए थे, ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। 1492 में कौन थे? क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका में। 1498 में कौन है? वास्को डी गामा इंडिया में, ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और इसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक बड़े फेमस आइलैंड है, उसका डिस्प्यूट चल रहा है चाइना और वो कौन सा पार्सले आइलैंड है, और इसका डिस्प्यूट चल रहा है चाइना का और वियतनाम का। वियतनाम। अच्छा, इसके अलावा एक एमसीक्यू बनता है कि जीसीसी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है वो रियाद सऊदी अरेबिया में है। ये जो जीसीसी है ना, इसमें 6 कंट्रीज़ हैं। ये 1981 में बनी थी। इसमें कौन कौन से हैं? बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया। इसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि फर्स्ट ह्यूमन स्पेस ट्रैवलर कौन है। वो है यूरी गैगरियन। यूरी गैगरियन जो है फर्स्ट जो ट्रैवलर है। अच्छा, इसमें अभी थोड़े से फेमस क्रिकेटर्स का अगर जिक्र किया जाए तो बाबर आजम पाकिस्तान के कैप्टन है। इसके अलावा जो डिफरेंट कंट्रीज़ के वैसे तो कैप्टन चेंज होते हैं। रिकी पॉन्टिंग 3 दफ़ा वर्ल्ड कप जितवाया था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, वो बड़े मशहूर क्रिकेटर है। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज़ मैं बनाता हूँ, जैसे एक कंट्री है मेडागास्कर, वो कहाँ पे है? वो अफ्रीका में है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है टैक्सिम स्क्वायर। टैक्सिम स्क्वायर जो है ना, ये कहाँ पे? इस्तांबुल में है। इसके अलावा फाउंडर ऑफ जिहाद मूवमेंट किसने तश्कील दी थी? ये एक हमारे इस्लामिक लीडर थे जिनका नाम है सैयद अहमद शहीद। अच्छा, इथोपिया का जो कैपिटल है एडिस अबाबा, यूरोपीय यूनियन का ये हेडक्वार्टर भी है। अफ्रीकन यूनियन का। अच्छा, माउंट ब्लैंक माउंटेन किधर है? माउंट ब्लैंक माउंटेन इटली में है। माउंट ब्लैंक BLANC ब्लैंस माउंटेन ये इटली में है। अच्छा, अगर कोई ना कोर्ट किसी बंदे को कॉल करे तो उसे कहते हैं समन भेजा गया है, एक टर्मिनोलॉजी है समन। अच्छा, टर्की का प्राइम मिनिस्टर है, वो कौन है इस टाइम? ये एक एमसीक्यूज है आपके लिए, मैं छोड़ता हूँ, आप लोगों ने इसका जवाब देना है। मैं बाकी आपको बता देता हूँ। जैसे अभी यूक्रेन का जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, पेपर में आ सकता होता है, यूक्रेन बड़ा हाईलाइट हुआ है, ये डेनिस शेनियल है। डेनिस शेनियल जो है ये यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर है। और रशिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये है मिखेल मिशू। और फ्रांस का कौन है? ये है एलिजाबेथ ब्रॉन। ये कुछ टिपिकल ब्रिटिश नेम है, ये आपने रिवाइज करने बार बार। तो इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे कहते हैं रिमिशन सिस्टम। रिमिशन सिस्टम जो होता है इसका मतलब होता है डिक्रीज इन इम्प्रिजनमेंट। और एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता होता है, नॉर्थ सूडान का कैपिटल कौन है? वो खर्तूम है। अच्छा, कौन सा कैपिटल सिटी जो है ना वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है? वो लापास। और निगारा फॉल जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये कनाडा और USA के अंदर। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये पैलेस्टाइन का इशू है, इसके रिलेटेड काफ़ी ऑब्जेक्टिव बनता है। तो इसका मामला समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि असल में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उसके बाद जब ऑटम अम्पायर थी, तो ऑटम अम्पायर को ख़त्म करने के लिए, ऑटम अम्पायर में बेसिकली सारे ही रिलीजन थे, ज्यूज भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, मुस्लिम थे, सब लोग पीसफुली रहते थे और बड़ी वो लैंड में थोड़ी सी पॉपुलेशन थी। तो ये बेसिकली ऑटमन अम्पायर जो है इसको ब्रिटिश ने ख़त्म करने के लिए ज्यूज के साथ भी एक उसने एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, उसने मुस्लिम्स के साथ भी किया हुआ था, अरब्स के साथ, सॉरी, कि मैं आपको एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनवा देता हूँ, ये ऑटमन अम्पायर को ख़त्म करते हैं, जिसमें से ज्यूज और इनको निकलवा दूँगा। और फ्रांस के साथ भी उसने अलहदा से एग्रीमेंट किया हुआ था और उन्होंने ज्यूज को भी सेटलमेंट करवा दी और मुस्लिम्स को भी उसने कह दिया कि जी आपको मैं सेल्फ आइडेंटिटी जो है आपकी वो उस बेसिस पे कंट्रीज बनवाता हूँ। और इस तरह ये हुआ कि जो पहली दफ़ा जो इसराइल का कंट्री जो जब इंडिपेंडेंस हुई उसे 1948 के अंदर, और इसमें फ़र्स्ट अरब वॉर स्टार्ट होगी और फर्स्ट अरब वॉर के अंदर जूस जीत गए और जूस ने जो है बेसिकली ये जो वेस्ट बैंक है, जॉर्डन का एरिया और इजिप्ट का जो एरिया है गाज़ा स्ट्रिप, इसके और इजिप्ट की इवन जो एक बहुत बड़ी पेनिसोला जो इजिप्टियन पेनिसोला उस पर भी कब्ज़ा कर लिया था। और इसके बाद इजिप्ट ने जो है इसके साथ सुलह कर ली और इसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया। और इसके अलावा एक बड़ी टर्मिनोलॉजीज़ भी बड़ी फेमस हैं, जैसे एक बड़े हिस्टोरियन है जिनका नाम है थियोडोरो
हॉर्जल जो है इसने ज्यूनिज्म की एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, पॉलिटिकल मूवमेंट थी ज्यूनिज्म। अच्छा, इस बंदे ने एक पैम्फलेट लिखा था 1896 के अंदर, और कि जी हमारा भी एक रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए, एक देश होना चाहिए। और फर्स्ट अरब इसराइल वॉर स्टार्ट होती है 1948 के अंदर, और इसको ये भी कह लेते हैं पैलेस्टीनियन एक्सोडोस। जब पैलेस्टाइन इतना डिवाइड हो जाता होता है, गाज़ा स्ट्रिप अलहदा चली जाती है, वेस्ट बंगाल अलहदा हो जाता है, क्योंकि उन कंट्रीज़ ने ये पैलेस्टाइन की जो लैंड होती है ना, इसको एक्वायर कर लिया होता है। अच्छा, इसके अलावा जो अभी करंटली स्टेटस ये है कि वहाँ का प्रेसिडेंट महमूद अब्बास है, और अभी आए दिन जो है पैलेस्टाइन के ऊपर अटैक कर रहा है इसराइल। और इसमें एक जो NGO है हमास 2006 में बनी थी, वो पैलेस्टीनियन के हक में खड़ी होती है, वो इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो एक किस्म का डिफेंड कर रही होती है अपने पैलेस्टाइन को। अच्छा, इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है नेटो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1949 में बनी थी, इसके 30 मेंबर्स हैं। ये बेसिकली इसका दूसरा नाम है वाशिंगटन ट्रीटी, और ये अगेंस्ट कम्युनिज्म के बनी थी, कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए, और इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। और इसके अलावा इसके अंदर इम्पोर्टेंट MCQs ये है कि इसका अभी जो सेक्रेटरी जनरल है वो है मिनिस्टर जेन्स स्टोलनबर्ग। अच्छा, इसके अलावा जो फेमस MCQs हैं वो ये है कि लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है वो रशिया है, मैकमोहन लाइन जो बॉर्डर लाइन है बिटवीन